डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को जो है एनालिसिस करिए और अपने बच्चों को जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि वो लोग यहाँ से जो भी कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है उसको पढ़ सकें। तो अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। यही हम लोग पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या हम लोग क्या पढ़ा पिछली क्लास में? पिछली क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सभी जो है सभी जितने पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय संख्या होते हैं, और जितने सभी भिन्न होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। और उसका हम फिर जस्ट क्या है उल्टा पढ़े थे कि यानी सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। इसको हम लोग पढ़ा, यानी सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो हमें जो कंटेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और जो है यूपी बोर्ड दोनों बुक्स पढ़ रहा है। ये एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी वाली बुक में हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, एनसीईआरटी में जो है ये 9वां चैप्टर दिया है परिमेय संख्या, और ये यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर दिया है। जैसे देखिए यूपी बोर्ड की बुक में पहला चैप्टर दिया है परिमेय संख्या, और एनसीईआरटी वाले में जो है 9वां चैप्टर दिया है। जैसे एनसीईआरटी जो बुक है इसमें 9वां चैप्टर दिया है। तो एनसीईआरटी वाली बुक हम जो है ओपन कर रहे हैं, वहाँ से भी जो है हम कंटेंट पढ़ रहे हैं। आइए जैसे देखा जाए, बुक देखिए, अपनी एनसीईआरटी बुक मिलाइए। नवा चैप्टर है, नवा चैप्टर ओपन करिए। देखिए परिमेय संख्याएं हैं, नवा चैप्टर में ये परिमेय संख्याएं हैं। जैसे देखिए आप, परिमेय संख्याएं, इसको अपनी बुक मिलाइए आप सब। नवा चैप्टर देखिए वहाँ पर दिया है परिमेय संख्याएं। मैं और पेज को ओपन कर दे रहा हूँ, आप मिला लीजिए। देखिए ये सब जो है ये परिमेय संख्या है। देखिए इसको, ये परिमेय संख्या के बारे में दिया है, परिमेय संख्या के बारे में दिया है। जैसे इस तरह से इसको आप पढ़िए जो है, इस तरह से परिमेय संख्या हमको पढ़ना है। तो आइए जो है हम लोग इसके पहले पेज को हम लोग देखते हैं। पहले पेज देखिए, परिमेय संख्या। पहले पेज में जो है उस परिमेय संख्या के बारे में बताया है। जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वही सब चीज़ें हैं। ये जो है जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ वो सब चीज़ें हैं, वही ये सब वही चीज़ें हैं। जैसे देखिए इसको हम अपने जो है बुक देखिए, बुक में देखिए, जैसे एनसीईआरटी जो बुक है ये 9वां चैप्टर है। ये एनसीईआरटी बुक में 9वां चैप्टर है परिमेय संख्या। वहाँ ओपन करिए आप।
हमारे बुक में जो है 189 पेज पर है, यानी 189 पेज पर है हमारी बुक में। अपनी बुक आप मिला लीजिए, मैं भी ओपन किया हूँ, बुक मिला लीजिए। ये 9वां चैप्टर है परिमेय संख्या, यही ध्यान रखिए। तो 9वां चैप्टर जो है अपनी बुक खोल लीजिए, तो वहाँ से 9वां चैप्टर है। तो पहला पेज छोड़ करके, जो पहला पेज छोड़ करके ये छोड़ करके आप आइए इस पेज पर, यानी पहला पेज छोड़िए, दूसरा पेज छोड़िए, तीसरे पेज पर, इस पर आइए परिमेय संख्या की। तो यहाँ जैसे दिया है, क्या दिया है, मैं ओपन किया हूँ, बुक अपनी मिलाइए आप। क्या दिया है कि प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रयास करने के लिए क्या कहा है, लिखा है क्या, पहला क्या संख्या 2/-3 परिमेय संख्या है, इसके बारे में सोचिए। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं विस्तार रूप से। जैसे देखिए क्या कहा है, क्या संख्या 2/-3 परिमेय संख्या है, यानी क्या संख्या 2/-3 परिमेय संख्या है, इसके बारे में सोचिए, यानी सोच बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जैसे देखिए क्या दिया है, 2/-3, यही दिया है प्यारे बच्चों। अब परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बताया हूँ, 3 कंडीशन बताया हूँ बच्चों। पहली कंडीशन क्या है कि परिमेय संख्या कोई संख्या परिमेय संख्या कब होगी। पहली कंडीशन में क्या बताया हूँ कि परिमेय संख्या कोई संख्या तब होगी, पहली कंडीशन ये है कि संख्या जो है, संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बताया हूँ कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन में बताया हूँ कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रही किसी संख्या में, तो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ इसमें आप चेक करिए क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। 2/-3 है, तो इस संख्या को चेक करना है क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन में आप देखिए फॉलो हो रही नहीं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन की संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी गई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वेयर P एंड Q आर इंटीजर। और तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही तीनों कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है। तो देखिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, संख्या P/Q ग्रुप लिखी गई हो। तो देखिए संख्या P/Q ग्रुप लिखी गई कि नहीं लिखी गई है। तो ये P/Q ग्रुप लिखी गई संख्या, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। P/Q का मतलब यहाँ बेटा अंश और बटे हर के रूप में, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। आप कंफ्यूज मत है। P/Q मतलब अंश बटे हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई हो। P/Q के रूप में लिखी गई संख्या। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब यही चेक करना P और Q इंटीजर है कि नहीं है। देखिए 2 क्या है, धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याओं में बता हूँ क्या कि पूर्णांक होते हैं, यानी P क्या है, पूर्णांक हो गया। नीचे देखिए Q देखिए -3 है। -3 मतलब ऋणात्मक संख्या, और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती हैं, यानी P और Q दोनों क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए Q जो है 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, -3 है, यानी तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन ये फॉलो हो गई कि Q जो है 0 बराबर नहीं है, तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन इस संख्या में फॉलो हो गई, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये संख्या परिमेय संख्या है। ये संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यही हमको बताना था कि 2/-3 क्या कह रहा है, क्या संख्या 2/-3 परिमेय संख्या है, क्वेश्चन कर रहा है क्या परिमेय संख्या है नहीं है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में आपको सोच बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या होने के लिए मैं 3 कंडीशन बताया हूँ। तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जा रही संख्या में परिमेय संख्या है। हम लोग अभी चेक कर लिया तीनों कंडीशन फॉलो हो रही संख्या में, इसलिए क्या ये संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।
आगे चलें अब। फिर क्या कर रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन, फिर क्या पूछ रहा है, 10 परिमेय संख्याओं की एक सूची बनाइए। 10 परिमेय संख्याओं की एक सूची बनाना प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग बना लेते हैं। एक अंश बहुत बड़ा है, हम आप लोग परिमेय संख्या के बारे में इतना विस्तार से बताए हैं कि आप चाहे जहाँ रहेंगे बच्चों, कभी जो है चाहे जहाँ कोई पूछ लेगा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो परिमेय संख्या को मैं इतना डिटेल बताया हूँ, तो आप लोग जितना एग्जाम्पल 10 नहीं, चाहे जितना एग्जाम्पल कोई आप पूछे तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे आइए देखिए, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल जैसे 1/2। अब 1/2 जैसे देखिए क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने लिए क्या होनी चाहिए, कंडीशन, तीनों कंडीशन यही होनी चाहिए मैं जो लिखा हूँ। पहली कंडीशन संख्या P/Q ग्रुप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, सॉरी